हेलो गाइस, दिस इज़ मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 15। ये वर्कशीट क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट है जो कि 9 अगस्त 2021 के लिए है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज की वर्कशीट को कि आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्य पत्र को पर चर्चा की, यानी कि अभी तक हिंदी में जो भी किया गया वो सामान्य हिंदी पर आधारित जो भी क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व किया गया। आइए आज हम पाठ्य पुस्तक में से कबीरदास जी द्वारा रचित साखिया पाठ की कुछ साखियों पर चर्चा करें। यानी कि अब हम पाठ्य पुस्तक शुरू करेंगे। अभी से पहले पाठ्य पुस्तक नहीं शुरू हुई थी, सिर्फ और सिर्फ सामान्य हिंदी के बारे में डिस्कशन हो रहा था, यानी कि गद्यांश और पद्यांश ही पढ़ रहे थे। लेकिन अब पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक की शुरुआत हो चुकी है और आपकी पाठ्य पुस्तक यानी आपकी हिंदी के जो भी सिलेबस बुक हैं वहाँ से कबीरदास द्वारा रचित साखिया पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की साखिया को कि क्या दिया गया है इसमें। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ताफल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत ना जाही प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। तो ये था आपका बहुत छोटा सा साखिया। इसके कुछ अपरिचित शब्द दिए गए हैं, वो यहाँ पर देख लेना। मानसरोवर का मतलब होता है हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील, यानी हिमालय पर्वत के जस्ट बीचों बीच पहाड़ों के बीच में एक झील है, उसको मानसरोवर झील कहा जाता है। ये भी कहा जाता है, मान्यता ये भी है कि पूरी दुनिया का जो सेंटर पॉइंट है वो मानसरोवर झील है। ठीक है, तो ये एक पवित्र झील है, इसको माना जाता है। सुभर मतलब होता है अच्छी तरह भरा हुआ। केली मतलब होता है क्रीड़ा या खेलना। क्रीड़ा ये संस्कृत का वर्ड है और खेलना हिंदी का वर्ड है। ठीक है, उसके बाद है मुक्ताफल का मतलब होता है मोती। ठीक है, कहते हैं ना हंस चुके मोती, तो वो वाले मोती की बात हो रही है यहाँ पे। मुक्ताफल का मतलब मोती होता है। चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। इसका भावार्थ है हंस भरी प्रकार जल से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं, यानी कि हंस जो है वो भरे हुए तालाब में क्या करते हैं, खेलते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे खेलते हैं। वहाँ मोतियों को चुग रहे हैं, यानी मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अनन्य जाने की इच्छा भी नहीं है, अर्थात हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है, जो उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। इसके लिए ईश्वर को स्मरण की मोतियों के चुगने के समान है, जिसमें अनन्य जाने की इच्छा भी नहीं रहती। इसका अर्थ है, मैं अपने शब्दों में बताती हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मानसरोवर जो है वो एक पवित्र झील है और उसमें हंस मोती चुन रहे हैं। ठीक है, और उनसे जब मना किया जाता है, मतलब हंसों को वहाँ से हटने के लिए बोला जाता है, तो वो नहीं हटते हैं क्योंकि वो उसमें पूरा खो गए हैं। उनका कहीं भी जाने का मन नहीं है। उनका क्या करने का मन है, सिर्फ मानसरोवर में मोती चुनने का। वो खेल रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही जो मनुष्य है, इंसान है, अगर वो ईश्वर की भक्ति में रम जाता है, खो जाता है, ठीक है, तो वो इतना मगन होता है कि उसको दुनिया की हर चीज़ बेगानी लगती है, बेकार लगती है और वो कहीं भी नहीं जाना चाहता है। वो सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना चाहता है, ईश्वर में दिन भर खोया रहना चाहता है। तो यहाँ मानसरोवर का मतलब मानसरोवर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है ईश्वर की जो भक्ति है उसको मानसरोवर बोला जा रहा है। ठीक है, और हंस कौन है यहाँ पे, हंस यानी मनुष्य है। ठीक है, और हंस किस में खोया हुआ है, क्रीड़ा यानी खेलने में, मोतियों के साथ खेलने में। तो यहाँ मोती का मतलब होता है भक्ति, यानी कि मनुष्य जो है वो भक्ति रूपी क्रीड़ा में खोया हुआ है और वो ईश्वर की भक्ति में इतना मगन है कि उसको कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है। तो ये पहले वाले पैराग्राफ का अर्थ है। सेकंड वाला जो आपका साखिया है उसका अर्थ है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई। यहाँ प्रेमी का मतलब है ईश्वर की भक्ति करने वाला दूसरा भक्त। ठीक है, एक भक्त दूसरे भक्त की बात कर रहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, यानी कि मैं जैसे भगवान को दिन भर याद करता रहता हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा ऐसा ही भगवान को याद करने वाला कोई भक्त मिल जाए तो इसलिए बोल रहा है वो प्रेमी मतलब भक्त को ढूंढ रहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी
को प्रेमी मिले। जब एक भक्त दूसरे भक्त को मिल जाता है तो प्रेमी को प्रेमी मिले, दोनों मिलकर भक्ति करते हैं, ठीक है, तो सब विष अमृत हो। तो जो विष है यानी जहर है वो भी अमृत बन जाता है। कैसे बन जाता है कि जब दो भक्त मिलकर भक्ति करते हैं तो भक्ति में और ज़्यादा जोश और रोश आ जाता है और वो और ज़्यादा मन लगाकर भक्ति करने लगते हैं। तो ये थे आपकी दो साखियाँ जिनके अर्थ हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आशा है आपने इन दो साखियों के भावार्थ को समझ लिया है। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वन वर्ड आंसर हैं, जो वन वर्ड आंसर है मैं इसी में करवा दूंगी और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको स्लाइड पे करवाऊंगी। तो वन वर्ड देख लेते हैं। सुभर जल से क्या तात्पर्य है? सुभर जल से क्या तात्पर्य है? तो सुंदर जल, भली प्रकार का भरा हुआ जल, स्वादिष्ट जल और जल। तो यहाँ सुभर जल का अर्थ है ख, ठीक है, ख का अर्थ है भली प्रकार से भरा हुआ जल। तो यहाँ पे सुभर जल का अर्थ हो गया, इसका उत्तर हो गया ख यानी भली प्रकार से भरा हुआ जल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हंस किसकी प्रतीक है? हंस यहाँ पे किसका प्रतीक है? पक्षी का, हंसने का, ईश्वर का या जीवात्मा का, ठीक है। तो हंस यहाँ किसका प्रतीक है? हंस यहाँ पे जीवात्मा का प्रतीक है, ठीक है, कोई भी जीवात्मा जो ईश्वर भक्ति में मगन हो उसका प्रतीक है। तो हंस यहाँ पे जीवात्मा का प्रतीक है। और थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ विष से क्या तात्पर्य है? यहाँ विष से क्या तात्पर्य है, ठीक है, विशेष, बुराइयां, सर्प का विष या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष की बात नहीं की जा रही है। विष का मतलब है कि किसी भी प्रकार का, तो इससे विष का मतलब यहाँ पे विशेष का नहीं है। यहाँ पर विष का अर्थ है बुराइयाँ। क्या अर्थ है इसका? बुराइयाँ, कि बुराइयाँ भी अच्छाइयों में जैसे बदल जाती हैं। तो यहाँ पे थर्ड का उत्तर हो जाएगा आपका बुराइयाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसरोवर से आपका क्या आशय है? तो ये है हमारे क्वेश्चन। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया? उत्तर है ईश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति अर्थात भक्त को यहाँ प्रेमी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसरोवर से क्या आशय है? तो यहाँ मानसरोवर का अर्थ है ईश्वर स्मरण में रम जाना अर्थात भक्ति रूपी मानसरोवर में व्यक्ति का डुबकियां लगाना, ठीक है। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और इनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।